तो आज हम क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का पेपर देखने जा रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, आइए देखते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, यह पेपर आप अपने आपके अभ्यास हेतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए हम इसके आंसर भी जान लेते हैं, फिर एक एक करके। पहले का आंसर हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा बी। अब वो क्यों, उसको जानने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम ज़रूर आपको बताएंगे। फिर इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद इसका होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछेगा, यूनिट पूछा गया, तो 5 यूनिट होता है। चलिए आगे जानते हैं। ये जो भी बच्चा किया होगा उन्हें तो पता ही होगा। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -5। इसके बाद इधर देख लीजिए क्या कह रहा है, अ हाइट ऑफ कोन। अब कोन है, एक कोन है जिसकी हाइट है 16 और रेडियस है 12। तो इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी? तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए आप। तो आपका करीबन उत्तर आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर आप कीजिएगा तो आपका उत्तर 20 सेंटीमीटर आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, 16 का स्क्वायर प्लस क्या था, 16 स्क्वायर 12, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और जब आप कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 400, और 400 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 20। आइए जानते हैं आगे। देयरफॉर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20। अब देखते हैं द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या कहलाता है, डायामीटर। एक ये है सर्कल, इसका लॉन्गेस्ट कोड क्या कहलाता है, डायामीटर। आगे जानते हैं। अब क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी मान लेते हैं जैसे ए बी सी और डी है। इसमें आपको क्या बता रखा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी और डी ए इज इक्वल टू डी सी, अर्थात ये दोनों एक से, सॉरी देखिए ये इसके इक्वल है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, अर्थात ये काइट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो काइट में हम क्या देखते हैं, सामने वाली कोण इक्वल होती है। चलिए आगे जानते हैं। आगे अगर आपको इसको करना है तो इसको आसानी से किया जा सकता है। जैसे 3 का स्क्वायर ले लीजिए, इसके ऊपर 3 माइनस में √2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर आएगा क्या, फिर बचा क्या, 3 का -3। तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आपका आ जाएगा बच्चों 1/7, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है, 27। आइए जानते हैं आगे। एक त्रिभुज में ए बी सी, ए इतना है, बी ए बी का प्लस इतना है, बी सी का मान इतना है, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मुख्यतः क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दे दे, आइए दे देते हैं। जैसे ये इसका दे दिए ए बी और सी। तो आइए हम इधर कर लेते हैं, ए बी सी, जिसमें आपका दो एंगल का सम कुछ है और इन दो एंगल का सम कुछ है और इन दोनों का कुछ है। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे कॉमन देख लीजिए, इस कॉमन के द्वारा आप कर लीजिएगा। जब आप कॉमन, ये तो कॉमन सेंस है। आगे जानते हैं कैसे होगा। तो देखिए एक सेकेंड, ये सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए ए प्लस बी, इसका इक्वल क्या है, 75,
और B+C इज इक्वल टू 130। तो देखिए एंगल ए प्लस प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 के। और जब इन दोनों का सम 75 है, कितना है 75 है, तो सी का मान ज्ञात कर लीजिए। जब सी का मान ज्ञात हो जाएगा तो इस प्रकार से बी का मान ज्ञात हो जाएगा। आगे जानते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में कीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा। देखिए which of the following polynomial is a linear polynomial। तो लीनियर में क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है 1 होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे जानते हैं। अ ट्राइंगल हुज बेस हाइट, अर्थात देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपका बेस दे रखा है वो 6 दे रखा है और हाइट आपका ये दे रखा है। और इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज एरिया। अब बताइए क्या आपने ये पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स ऑल। इस हिसाब से कर लीजिए, फिर आपका आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा स्क्वायर मीटर। अब देखिए किसी भी चीज क्यूब निकालते हैं तो वो, एक सेकंड देखिए आप, अगर आप किसी भी शेप का क्यूब निकालिएगा तो आपका जो उत्तर आएगा मीटर में या सेंटीमीटर में, तो उसका भी पावर 3 होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम। अगर आप एरिया निकालते हैं तो उसका स्क्वायर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सी का मान 90 हो जाएगा, ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है, ठीक है। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। और इन तीनों का सम कितना होता है आपको पता ही होगा। तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा 45। एंगल सी ए बी ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। इस वाले जो ये है एंगल ए, इसका पूछा जा रहा है। आइए आगे जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के द्वारा आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द पॉजिटिव इन, देखिए पॉजिटिव अगर पूछा गया है तो पॉजिटिव पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ही होता है और किसी में नहीं है। कोऑर्डिनेटर में आप देखिएगा तो इधर प्लस का होता है, इधर भी प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, इधर भी माइनस का। अर्थात ये माइनस का पोजिट बनता है, इधर प्लस का बनता है, इधर माइनस प्लस माइनस प्लस। आगे जानते हैं। To a frequency polynomial, we need dash of the class interval on x-axis and frequency of the respectively class on y-axis। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो उत्तर आएगा, ये देखिए यहाँ पे उत्तर आपका आ जाएगा क्लास मार्क। अब ये क्यों, अगर आप पढ़े होंगे जब भी फ्रीक्वेंसी पोलियोगॉन निकालना होता है, अर्थात आपको जो ये बाय ग्राफ बनाना होता है, इस ग्राफ में आपको क्लास मार्क की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन भी आया था आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया था, देख सकते हैं आप। और ये देख लिए कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें आपका खंड 5 होते हैं और सेक्शन ई, जो ई होता है वो केस स्टडीज होता है। ये देखिए यहाँ पे आप क्लास मार्क अर्थात वर्ग चिन्ह पूछा गया है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी पोलियोगॉन में भी होता है। आगे जानते हैं। और एक सेकेंड सॉरी, द साइड ऑफ ट्राइंगल इतना 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 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इट्स डायमीटर। देखिए किसी भी ट्राइंगल का, ध्यान दीजिए, किसी भी ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए इसमें क्या क्या है, एक 69 है, एक 46 है अर्थात 46 है,
और एक आपका 35 है। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताइए? तो देखिए आपका क्या उत्तर आएगा। एक सेकेंड, आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 79 प्लस 45। देखिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा क्या, हाँ ये देखिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू कोलिनियर पॉइंट, अर्थात दो कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जाती है। तो मैक्सिमम एक ही होता है, एक। अगर दो पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दो पॉइंट है तो इससे कितनी लाइन गुजारी जा सकती है? एक, एक ही। चलिए आगे जानते हैं। ये आप एक्सेशन और रीजंस आप कर लीजिएगा, ये रहे ऑप्शंस, आगे देख लीजिए। ये रहा आपका पेपर, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आप अपना पेपर देख लीजिए। ध्यान दे लीजिए। ये आपका केस स्टडीज आ जाता है, ये अभी केस स्टडीज आ गया। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में इसी मज़ेदार के साथ। अगर आपका आईटी का पेपर हुआ है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन भी भेज देंगे। अगर आप कहेंगे कमेंट में तो हम ज़रूर आपको एक सॉल्यूशन वीडियो आपके पास ज़रूर भेज देंगे। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, मेरा एक वीडियो जल्दी आने वाला है जिसमें आपके साथ 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम अगले वीडियो में। एकदम